श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा आज का कथा निरूपण क्रमांक 142। हमने पिछले कथा विभाग में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के संवाद के द्वारा कैलाश की एक परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा करना शुरू की है। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि का यह सद्भाव जाना। उनके हृदय में उन्होंने देखा कि अत्यंतिक शिव के प्रति प्रेम उमड़ आया है और यही एक लक्षण सद्गुरु तत्व को अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान देने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को द्वारा हम सबको उपकृत कर रहे हैं, अनुग्रहित कर रहे हैं इस मानसिक कैलाश परिक्रमा के साथ। कैसा है कैलाश? परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। सर्व पर्वत राज में श्रेष्ठ, अत्यंतिक रमणीय और जहां निरंतर माता पार्वती और शिवजी का निवास है, ऐसे कैलाश पर्वत पर हमें गोस्वामी जी लिए चलते हैं। उस कैलाश पर्वत पर कौन बसता है? सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुरन किन्नर मुनि वृंद। यह श्रेणियां वहां पे अपने पुण्य संचय के द्वारा बस्ती करते हैं। आइए ऐसे कैलाश की यह परिक्रमा जो गोस्वामी जी हमें बता रही है, उसका हम गायन करें। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिभिध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। निज कर डासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंभ परिधन मुनि चीरा। तरुण रुन अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। जटा मुगुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, कैलाश यह माता पार्वती और महादेव का निवास स्थान है, जहां उनका निरंतर अस्तित्व है। एक कैलाश जो भौगोलिक रूप से हम जानते हैं, वह एक निमित्त है जिसके द्वारा हम उस
चेतना के अंतरंग में प्रवेश कर सके। कई लोग कहते हैं हमने कैलाश की परिक्रमा की है, हमें तो वहां पे केवल बर्फ और बड़े बड़े पत्थर, उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। सज्जनों, शिव जी यह हमारे इंद्रियातीत है, यह कोई इंद्रियों का विषय नहीं है। मेरे समर्थ कहते हैं, जगी पाहता चर्म चक्षी न लक्ष्य, जगी पाहता ज्ञान चक्षी न रक्षे, जगी पाहता पाहणे जात आहे, मना संत आनंत शोधूनी पाहे। तो भौगोलिक कैलाश की परिक्रमा इसलिए करनी है क्योंकि उस परिक्रमा के एक अनुभूति के द्वारा आप उस चेतना के अंतरंग में प्रवेश कर सकते हैं। और आप जहां हो, अगर आप उस भौगोलिक संरचना तक नहीं पहुंच पाओ, कोई फिक्र नहीं, आपके हृदय में ही आपके महादेव और पार्वती का निवास है। इसलिए आपका हृदय ही स्वयं कैलाश है। जो अपने हृदय के आत्माराम की तरफ चले, वही कैलाश का परिक्रमावासी है। लेकिन हम दुनिया में सब जगह जा सकते हैं, हमारा मन दुनिया के सभी दिशाओं में जा सकता है। कितनी दिशाएं हैं? 10 दिशाएं हैं मन को जाने के लिए। 4 प्रमुख दिशाएं, 4 उपदिशाएं, एक आकाश और एक पाताल। मन इसके सिवा और कहां जाए? लेकिन जिसका मन इस 11वीं दिशा की तरफ चले, जिसके लिए 11वें रुद्र की कृपा होनी जरूरी है, वह है हमारा महारुद्र हनुमान अर्थात सद्गुरु। जिस पर सद्गुरु कृपा करे, उसे ही अपने अंतस्थ कैलाश की तरफ जाने की इच्छा होती है। तो जिस तरह से भौगोलिक कैलाश की परिक्रमा करने के लिए भी सद्गुरु कृपा चाहिए, वैसे ही अंतस्थ कैलाश के लिए भी हमें अत्यंतिक गुरु कृपा की जरूरत है। और इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े सूक्ष्मता से हमें बताया है कि यह परिक्रमा कौन कर सकता है। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। जिनके पास अत्याधिक पुण्य का संचय है, जिन्होंने अपना जीवन अत्यंत नीति से, सचोटी से, सत्य के मार्ग से जिया है, जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा पुण्य का संचय किया है और उस पुण्य के द्वारा वह स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करना चाहते। हां, यह बात बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे पास भी आजकल वो आता है ना, क्या कहते हैं उसे, मनी एक्सचेंज के लिए हम लोगों को कार्ड मिलते। देखिए, तो आपको एक 100 रुपए का कार्ड मिला है। अब इस 100 रुपए को कहां खर्चा करना है, यह चॉइस आपके पास दिया जाता है। तो वैसे ही सत्कर्म के द्वारा पुण्य का संचय होने के बाद आपको यह कार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर यह कार्ड आपने भोग में खर्च करना चाहा, तो आपको स्वर्ग की राह है। अगर आपने चाहा कि मैं इस पुण्य संचय के द्वारा कैलाश की परिक्रमा करूं, तो शायद हमारे पास अगर पर्याप्त पुण्य है, तो ही हम हमारे हृदयस्थ मां पार्वती और शिव जी के निवास स्थान तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कह दिया कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जाए। लोग कहते हैं अंतकाल में राम नाम मुख में आए तो मुक्ति मिलती है, तो हम अभी से राम नाम क्यों लें? अंतकाल आए तो देखें। सज्जनों, इतना आसान नहीं है अंतकाल में राम नाम मुख में आना, सुमिरन में आना। इसके लिए जीवन भर तपस्या करे तो शायद मृत्यु के समय हमारे मुख में राम नाम आ पाए। और जो नास्तिक है, जिसने कभी भगवान विष्णु और महादेव का सुमिरन नहीं किया, उससे वह निरंतर विन्मुख रहे हैं, ऐसे जीव
अपने हृदयस्थ कैलाश तक पहुंचना नामुमकिन है। जिन्होंने नीति का आचरण नहीं किया, जिन्होंने धर्म से प्रीति नहीं की, गोस्वामी जी ने सीधा जवाब दे दिया, वह लोग इस कैलाश तक सपने में भी नहीं पहुंच सकते, सपने में भी। इसलिए सज्जनों, हमारे हर दिन के आचरण को हमें इस तरह से व्यतीत करना है जिसके द्वारा हम कैलाश के परिक्रमा के लिए अपने आप को मुमकिन बना सके। आगे तो गुरु की कृपा है, आगे तेरी मर्जी, लेकिन जो मेरे हाथ में है इसे मैं विवेक दृष्टि से अगर देखूं तो मुझे निरंतर साधना में रहना है, ईश्वर उपासना में रहना है। तो ऐसे पुण्य संचय किए हुए सिद्ध तपोधन योगी जन इस कैलाश पर निरंतर वास करते हैं महादेव और माता पार्वती के चरणों में, और उनमें ही है हमारे गोस्वामी जी, जो सूक्ष्म दृष्टि से कैलाश पर पहुंच पर वहां का आंखों देखा हाल, हमें यह चेतना रूपी कैलाश का आंखों देखा हाल है। उस चेतना रूपी अंतरंग में गोस्वामी जी ने प्रवेश किया है, और वहां पर उन्हें क्या देखा है? तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। ये हृदयस्थ कैलाश पर गोस्वामी जी देखते हैं कि एक विशाल बड़ का पेड़ है। इस बट के पेड़ की छाया बहुत सुंदर है, और यह बट का पेड़ कैसा है? नित नूतन सुंदर सब काला। छहों ऋतु में वह अत्यंतिक सुंदर दिखता है, और हर दिन उसका दर्शन एक नित्य नया आनंद देने वाला है। आप कहेंगे कि हमने तो कैलाश की कई परिक्रमाएं किए हैं और हमने दूरबीनों के साथ भी देखा है, लेकिन कैलाश के इस शिखर के चोटी पर हमें तो कोई वट वृक्ष दिखाई नहीं देता। सज्जनों, हमने इस कैलाश की भौगोलिक रचना के द्वारा उसके अंतस्थ जो चेतना में मेरे शिव और पार्वती रहते हैं, उनके पास जाने का यह एक साधन है। और ऐसे कैलाश के इस आंतरिक चेतना में आप जब प्रवेश करें तो आपको यह जरूर अनुभूति होगी कि जहां मेरे महादेव और माता पार्वती बैठते हैं, वह एक वट वृक्ष की छाया के नीचे निरंतर बैठते हैं। ये कौन सी वट वृक्ष की छाया है? कौन से बट के पेड़ की बात गोस्वामी जी हमें कह रहे हैं? यह ऐसा कौन सा वृक्ष है जो छहों ऋतु में वैसे के वैसा ही सुंदर दिखता है? क्योंकि भौगोलिक पेड़ तो शिशिर ऋतु में जरूर अपने पत्ते खो बैठता है, चैत्र में उसे छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तो यह उजड़ा हुआ पेड़ कभी अपनी सुंदरता बरकरार नहीं रख सकता। ग्रीष्म में वो मुरझा जाता है गर्मी से, अत्यधिक वर्षा के कारण भी उसका नुकसान हो सकता है, और जब हेमंत ऋतु आता है तो उसके पत्ते भी ठंड के कारण सिकुड़ जाते हैं। तो पेड़ भी प्रकृति का एक अंग है, तो वो 6 ऋतु में वैसे के वैसे कब रह सकता है? यह प्रश्न है। तो यह कोई लौकिक वृक्ष नहीं सज्जनों, यह है सद्गुरु कृपा की छाया। यह सद्गुरु कृपा रूपी पेड़ है जो जीवन के सभी ऋतुओं में हमें अत्यधिक आनंद देता है। हमारा जीवन ऋतुमय है। हमने श्री शैलम में इन ऋतुओं की चर्चा की। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। तो जीवन एक रामायण की तरह ऋतुमय है, लेकिन जो सद्गुरु निष्ठ है, जो अपने गुरु के चरणों में निरंतर पड़ा है, उस पर यह गुरु कृपा का पेड़ ऐसी निरंतर छाया रखता है
और यह छाया हर जीवन के ऋतुओं में हमारी रक्षा करती है। अगर हम शिशिर ऋतु में अपने पत्ते खो बैठे, जीवन में अगर हम कुछ खो बैठे, तो भी यह गुरु कृपा हमें समाधान प्रदान करती है। इसलिए नित नूतन सुंदर सब काला। और प्रत्यक्ष महादेव भी इस छत्र छाया में ही रहते हैं। मैं तो ऐसा कहूं कि महादेव जहां बैठते हैं वहीं से तो इस गुरु कृपा के छाया का विस्तार होना शुरू होता है। तो ऐसे मेरे महादेव कैलाश पर इस वटवृक्ष का दर्शन करने जाते हैं। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। इस वटवृक्ष के पास बहुत सुंदर मौसम है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शीतल मंद और सुगंध वायु का निरंतर विचरण उस वटवृक्ष के पास हो रहा है। तो गुरु के पास आप रहो तो आपके जीवन में समाधान रूपी शीतलता रहेगी। आपके जीवन को सुगंधित करने वाला उसमें एक सुंदर सुवास होगा। और यह कृपा, उसका अस्तित्व ऐसा हो कि जिसे हम बिल्कुल अपने मन की कोमलता से, यह सुंदर इसका जो स्पर्श है उसके द्वारा अनुभव कर सकें। तो यह गुरु कृपा रूपी छत्र छाया का यह पेड़, गोस्वामी जी कहते हैं, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। इस वृक्ष की छांव में, जिसे वेदों ने गाया है, ऐसे वृक्ष के पास निरंतर मेरे महादेव का विश्राम है। तो सज्जनों, शिवजी ज्योतिर्लिंगों में है, शिवजी शिवलिंग में है, शिवजी उनके नाम में है। और शिवजी का अस्तित्व हमारे जीवन में हम एहसास के रूप में अगर देखें तो शीतल मंद और सुगंध, यह मन की अवस्था, यह शिव अनुभूति है। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। तो ऐसे वटवृक्ष के पास गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार ते ही तर प्रभु कहूं। अभी तक सुजान श्रोताओं को यह ध्यान में आया होगा कि जब जब गोस्वामी जी किसी प्रसंग को शुरू करते हैं तो एक बार इस शब्द के साथ अपने चरणों को, इन चौपाइयों को वो गाते हैं। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अब एक सुंदर प्रसंग, एक कथा प्रसंग शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे वटवृक्ष के पास महादेव एक बार जाकर इस वटवृक्ष का दर्शन करते हैं। आप कहेंगे कि अगर महादेव वहां निरंतर है तो वहां पे वह देह रूप में क्यों जा रहे हैं? सज्जनों, कभी कभी गुरु कृपा के स्पर्श को गुरु स्वयं भी तो अनुभव करना चाहता है, क्योंकि यह एक निरंतर प्रवाही परंपरा है जिसे केवल हम एहसास के साथ, अनुभव के साथ ही तो जान सकते हैं। इसलिए हर परम गुरु तत्व के पीछे भी एक सद्गुरु है जिसके द्वारा यह शीतल मंद सुगंध वह अपने जीवन में अनुभव करता है और वही फिर स्पर्श उनके शिष्यों तक वो पहुंचाता है। तो महादेव भी स्वयं उस शीतल मंद सुगंध की अनुभूति उस वटवृक्ष के पास जाकर अपने अंतरंग में अनुभव करने हेतु वहां पर पहुंचे हैं। और उन्होंने इस वटवृक्ष को देखा और उनके हृदय में अत्यधिक आनंद हुआ, अत्यधिक सुख हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस वटवृक्ष के दर्शन से जो परमानंद रूपी महादेव है, उनके हृदय में भी विशेष आनंद की उत्पत्ति हुई है। तो सज्जनों, यह हमारे हृदय के वटवृक्ष का दर्शन करने के लिए
हर जीव को अपने अंतरंग में तो उतरना पड़ता ही है। और यह अंतरंग में उतरना कैसा है? शायद हमारे लिए जैसे कैलाश की परिक्रमा में कष्ट है, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं, उसी तरह हमारे अंतरंग में पहुंचना हमारे लिए बड़े कठिनाई का है। लेकिन अगर कोई पहुंचे तो उसे वहां जाकर वही दृश्य दिखाई देता है जो महादेव ने देखा, और उसे भी वही अनुभूति आती है जो महादेव को आई। तरु बिलो की उर अति सुख भय हूं। इतनी मुश्किलों के बाद जब अपने हृदयस्थ इस बट वृक्ष की छाया में जीव पहुंचता है तो बड़ा सुख अनुभव होता है। सज्जनों, सही मात्रा में सुख है ईश्वर के सुमिरन में, उसके नाम में, उसके ध्यान में। आप कोई भी मार्ग से आओ, लेकिन आना तो इस बट वृक्ष की छांव में ही है। और एक बार उस छांव में आप पहुंच गए तो आप साधना से अलग रह ही नहीं सकते, आप वह साधन ही हो जाते हैं। उस वटवृक्ष के नीचे आपको ईश्वर सुमिरन के सिवा और कुछ हृदय में सद्भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। महादेव ने अपने हाथों से निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। महादेव ने अपने शरीर का व्याघ्रांबर इस वटवृक्ष के नीचे आसन रूप में रखा है। अपने हाथों से उन्होंने इस व्याघ्रांबर को बिछाया है और उस पर मेरे महादेव बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बिल्कुल सहजता से मेरे महादेव उस आसन पर बैठ गए हैं। तो सज्जनों, गुरु कृपा का मतलब है निरंतर ईश्वर के सुमिरन में मन लगा रहना, और वहां पे कम से कम उपाधियों के साथ हमें जीना चाहिए। ईश्वर सुमिरन में अगर हम उपाधियां बढ़ाए तो शायद हमें उस वटवृक्ष की छांव से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वहां द्वैत हो ही नहीं सकता। आप किसी अपने सेवक को वहां नहीं ले जा सकते। समर्थ का एक श्लोक है, जयात से तयात सुकले प्राप्त नाही, गुणे गोविले जाहले दुःख देही, गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना, जुने ठेवणे मी पणे ते कळेना। जयात से तयात सुकले प्राप्त नाही, यह हर एक व्यक्ति का निजी वटवृक्ष है, और उस वटवृक्ष के नीचे वह केवल स्वयं अकेला ही पहुंच सकता है। वहां पे और किसी दूसरे का काम ही नहीं है। तो ऐसे वटवृक्ष की छांव में मेरे महादेव बैठे हैं, इसलिए ना वहां कोई गण पहुंच सकता है, ना कोई सेवक। और उस व्याघ्रांबर पर महादेव बैठे हैं, और उनकी अवस्था गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। यह सहजासन है, यह जीवन की सहज जीने की पद्धति है। यहां पर कोई कृत्रिमता नहीं है। और ऐसे सहज ईश्वर के सुमिरन में जब ध्यान लगे तो समझ लेना गुरु कृपा के बट की छाया में कुछ पलों तक ठहरने की हमें गुरु ने कृपा करके अनुमति दी है। किसी दिन अगर हमारा मन नाम में ऐसा रम जाए कि उससे हम बाहर ही नहीं आ पाए, तो यही तो वटवृक्ष क्या शीतल मंद सुगंध है हमारे जीवन में। गोस्वामी जी कहते हैं, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा।
मेरे महादेव बिल्कुल सहजासन से इस बट वृक्ष की छाया में बैठे हैं और कैसे दिख रहे हैं महादेव। रात का समय है, सुंदर चंद्रमा आसमान में है, अगणित ताराओं से कैलाश निखर रहा है और उनका सुंदर प्रकाश मेरे महादेव के शरीर पर, और जिसके कारण गौर वर्णीय मेरे महादेव और सुंदर दिख रहे हैं। कुंद इंदुतर गौर शरीर, कुंद की फूल चंद्रमा और शंख समान जिनका गौर वर्ण है। हम बालकांड में गाते हैं ना, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करु कृपा मर्दन मयन। ऐसे मेरे महादेव शुभ्र वर्ण के, गौर वर्ण के, शंख के समान, चंद्रमा के समान सहजासन में बैठे हैं। आजानुबाहु है, भुज प्रलंब और मुनियों के समान सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। सहज समाधि अपने हृदय में महादेव निरंतर अनुभव कर रहे हैं। देखिए, इस वटवृक्ष की छांव में महादेव एकांत में है, समाधि में है, लेकिन जो अपने एकांत में अपने साथ रहता है उसका मन समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त किया हुआ है। कैलाश पर आंखें मूंद कर महादेव बैठते हैं, लेकिन समस्त ब्रह्मांड के हर जीव के प्रति उनकी संवेदना जागृत है और उसके पास अपनी यह जो उसकी आर्त भावना है उसे पहुंचाने के लिए ही शायद भुज प्रलंब, हाथ इतने छोटे ना हो कि यह केवल अपने मुख तक अपना अन्न ले आए, ऐसे छोटे हाथ ना हो, भुज इतने लंबे हो कि जो व्यक्ति जिस चीज की तलाश में है उसे वह तुरंत हम दे सके, इसी स्थान से दे सके, हमारी समाधि को छोड़े बिना दे सके। ऐसे प्रलंब भुज है मेरे महादेव के, इसलिए वह अवडरदानी है। तो समाधि में है इसलिए असंवेदनशील नहीं, समाधि में है लेकिन हर जीव के प्रति सजग है, जागरूक है और समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा इस समाधि में महादेव मेरे कर रहे हैं। लेकिन उन चरणों में वह किसी भी तरह से लिप्त नहीं है। जिन चरणों के द्वारा मेरे महादेव इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं वह चरण कैसे है? तरुण अरुण अंबुज समचरना, सुंदर खिला हुआ लाल कमल जैसा हो, जिसकी पूरी तरह से खिलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसा सुंदर लाल कमल, उसके तरह मेरे महादेव के चरण हैं। तो यह लाल कमल जिस तरह से किसी भी चीज को अपने ऊपर लिप्त नहीं होने देते, उसी तरह से समस्त जीवों के हृदय में रहते हुए भी उनके विषयों से अलिप्त ऐसे मेरे महादेव के चरण हैं जो एक लाल कमल की तरह खिले हुए हैं। और इस लाल चरणों की, लाल कमल रूपी चरणों की नख दुति भगत हृदय तम हरना, उसमें जो नख की ज्योति है वह भक्तों के हृदय का अंधकार दूर करने वाली है। नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। जिसने महादेव के इन चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया, उस चरणों के नख के ज्योति के द्वारा भक्त के हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे मेरे महादेव के गले में भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, सर्प गले में है, भस्म की विभूति संपूर्ण शरीर पर है और आननु सरद चंद छबिहारी,
ऐसे त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी अपने इस शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह अत्यंत सौंदर्य धारण करके इस वटवृक्ष की छाया में बैठे हैं। आइए सज्जनों, इस वटवृक्ष के नीचे जो भक्ति रूपी माता पार्वती से उनका संवाद होने जा रहा है, उसका गायन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।